हमारा जो अगला टॉपिक है वो कौन सा है? क्लॉक यानी कि घड़ी। कैलेंडर को हमने पढ़ लिया है और कैलेंडर की जो है वो टोटल हमारी 4 क्लासें हुई थी और ये 4 की चारों क्लासें आप अगर कंप्लीट करेंगे तो आपको शायद जो है वो सारी तरीके सारे क्वेश्चन जो है वो बेहतर ढंग से समझ में आ जाएंगे। ओके, इसके बाद में अगर हम बात करें तो आज हमें स्टार्ट करना है अपना कैलेंडर घड़ी यानी कि क्लॉक। घड़ी में देखिए टोटल 5 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे आपके। टोटल जो है वो 5 टाइप के क्वेश्चंस आपको घड़ी में देखने को मिलेंगे। अच्छा, घड़ी की अगर हम बात करेंगे तो घड़ी में आपने 3 सुइयां देखी होंगी, मतलब घड़ी में आप देखेंगे तो 3 सुइयां होती हैं। लेकिन अगर हम कैलेंडर की बात करें, मतलब क्वेश्चंस की बात करेंगे तो ये केवल 2 सुइयों पर डिपेंड करता है। एक सुई होती है आपकी हॉर्स वाली यानी कि घंटे की, दूसरी सुई होती है आपकी मिनट की, तीसरी सुई होती है आपकी सेकंड की। लेकिन सेकंड सुई की स्पीड जो है वो इतनी ज्यादा होती है कि हम इसको कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जो है वो इसके क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम में सेकंड की सुई से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। केवल इन दो पर ही रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, एक घंटे की सुई और दूसरा जो है वो आपकी मिनट की सुई। ठीक है, चलिए तो पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे और प्रत्येक कॉन्सेप्ट पर जो है वो आपके क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे। जैसे अभी जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इसके बाद में आपका आएगा, जैसे अगर कोई भी घड़ी है तो उसमें एक्चुअल टाइम है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब में टाइम क्या होगा, जल प्रतिबिंब में टाइम क्या होगा, ये भी क्वेश्चंस बनते हैं। कोण से समय निकालना, कोण दे रखा होगा समय निकालना होगा, समय दे रखा होगा कोण निकालना होगा। लेकिन उससे पहले जो क्वेश्चंस बनते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे और उनके लिए एक दो कॉन्सेप्ट हैं, पहले उनको पढ़ते हैं। अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो अच्छा एक बात बताइएगा, अगर हम घड़ी की बात करेंगे तो घड़ी में जो एक चक्कर होता है यानी कि जो आपकी घड़ी होती है, ये अगर घड़ी की कोई भी सुई 12 से स्टार्ट हुई, अगर हम बात करेंगे जैसे ये आपकी अगर क्लॉक है, ठीक है, इसकी अगर हम बात करेंगे इसमें आपकी कोई भी, ये 12 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 6, ये 3 और 9, ठीक है, 1 और 2, 4 और 5, 7, 8, 10 और 11। अगर हम बात करेंगे कि कोई भी सुई है, अगर उसने 12 से वो शुरू हुई और 12 से शुरू होकर दोबारा से जो पूरा एक चक्कर लगा के यहाँ से घूम के दोबारा से वो अगर 12 पर आ गई तो उसने जो है वो कितने डिग्री ट्रेवल किया, यहाँ पर कितना 360, यानी कि यहाँ पर जो दूरी निकलेगी वो आपकी डिग्री में निकलेगी। ठीक है, तो आपको अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई भी सुई चाहे मिनट की है, चाहे आपकी घंटे की है, चाहे सेकंड की है, अगर वो 12 से घूम के फिर से 12 पर आ गई यानी कि पूरा एक चक्कर कंप्लीट किया है, तो वहां पर अगर हम बात करेंगे उस सुई के द्वारा जो दूरी तय की गई वो कितनी होती है 360 डिग्री, यानी कि एक चक्कर जो है वो कंप्लीट कितने डिग्री में होता है आपका 360 डिग्री। अब मैंने बोला है कि क्वेश्चन जो है वो आपके 2 सुइयों के ऊपर डिपेंड करेंगे, एक तो आपकी घंटे की सुई होगी और दूसरी जो है वो आपकी मिनट की सुई होगी। घंटे की सुई और मिनट की सुई। अगर हम बात करेंगे घंटे की सुई की, तो आप एक चीज बताइए, जो घंटे की सुई होती है उस घंटे की सुई को 360 डिग्री ट्रेवल करने में कितना समय लगता है? 12 घंटे। यानी मान लो कि अगर घंटे की सुई 12 से शुरू हुई तो पहले 12 से 1 पर जाएगी यानी 1 बजेगा, 1 घंटा हो गया, 1 से 2 बजेगा, 2 घंटे हो गए, तो वो 12 से घूम के जब 12 पे आएगी तो उसका कितनी बार आती है? दिन में 2 बार, 24 घंटे होते हैं, 2 बार आएगी। ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी कि सुइयां कितनी बार संपाती होती हैं 12 घंटे में, कितनी बार जो है वो 180 डिग्री के एंगल पर होती हैं और कितनी बार जो है वो आपकी 0 डिग्री के एंगल पे होती है, वही संपाती होता है। तो घंटे की सुई की अगर हम बात करेंगे तो घंटे की सुई को जो है वो एक चक्कर कंप्लीट करने में जो है वो कितना समय लगेगा आपका? 12 घंटे का। कितने घंटे का समय लगेगा? 12 घंटे में जो है वो कितने डिग्री चलेगा? यानी कि जो घड़ी की सुई है वो 12 घंटे में कितना चलेगी? 360 डिग्री। अगर 12 घंटे में वो 360 डिग्री चलेगी तो 1 घंटे में अगर हम आपसे बात करेंगे तो कितना चलेगी? 360 बटे 12, और 360 बटे 12 यानी कि 1 घंटे में जो है वो कितना चलेगी? 30 डिग्री। अगर 1 घंटे में 30 डिग्री चल रही है तो 1 घंटे में जो मिनट होते हैं वो आपके कितने होते हैं? 60 मिनट। तो 60 मिनट में भी कितना चलेगी? 30 डिग्री। यानी कि 1 मिनट में अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगा? 30 डिग्री अपॉन 60,
बराबर में कितना आ जाएगा 1/2 डिग्री। ठीक है, 1/2 डिग्री। यानी कि अगर घंटे की सुई है तो वो 1 मिनट में कितना चलेगी, 1/2 डिग्री। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर हम मिनट की सुई की बात करेंगे तो मिनट की सुई को 12 से 12 पर जाने में कितना समय लगता है, 60 मिनट का। जैसे कि मान लो आपका अभी 12 बज रहा है, तो 12 बज रहा है इसका मतलब है अगर दोनों सुइयां आपकी 12 पर हैं और जब घंटे वाली सुई 12 से 1 पर पहुंचेगी तो मिनट वाली सुई दोबारा से कहां पर पहुंच जाएगी, 12 पर। यानी कि उसने जो है वो 1 घंटे में क्या कर लिया, पूरा एक चक्कर लगा लिया। हम मिनट की सुई की बात करेंगे तो मिनट की सुई को एक चक्कर कंप्लीट करने में जो है वो कितने घंटे का समय लगता है, 1 घंटे का। यानी कि 1 घंटे में जो है वो कितना चलती है आपकी 360 डिग्री। अगर 1 घंटे में 360 डिग्री चलती है तो ये अगर बात करेंगे 60 मिनट में जो है वो कितना चलेगी, 60 मिनट में, भाई 1 घंटे का मतलब 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट में भी कितना चलेगी, 360 डिग्री। अगर मैं इसको इससे काट दूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका 1 मिनट, तो 1 मिनट में जो है वो आपका कितना चलेगी, ये 6 डिग्री। 1 मिनट में जो है वो आपका कितना चलेगी, ये 6 डिग्री। यानी कहने का मतलब ये है कि घंटे की सुई जो है वो 1 मिनट में कितना ट्रेवल करती है, घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 ट्रेवल यानी कि आधा डिग्री को ट्रेवल करती है, और मिनट की सुई जो है वो 1 मिनट में कितना ट्रेवल करती है, 6 डिग्री का ट्रेवल करती है। ठीक है, चलिए इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये बात तो समझ में आ गई है ना। इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा इस चीज को हम देख लेते हैं। देखिए अगर हम बात करेंगे कि इस कॉन्सेप्ट पर जो क्वेश्चन है बच्चा वो कैसे बनता है, तो अगर हम क्वेश्चन की बात करेंगे, आपसे अगर पूछा जाए कि 2 से 4 बजे के बीच में, 4 बजे के बीच में मिनट की सुई व घंटे की सुई, मिनट की सुई व घंटे की सुई कितनी दूरी तय करेंगी, कितनी दूरी तय करेंगी। ठीक है, यानी कि पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया फॉर्मेट, इसके बाद में बस शॉर्ट में लिखेंगे। देखो कैलेंडर और घड़ी 2 ऐसे टॉपिक है जिनमें ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस टाइप कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे के जितने भी टॉपिक होंगे, जैसे अगला टॉपिक जो है वो इसमें आपका दे रखा है दिशा दूरी परीक्षण, इसके बाद रक्त संबंध, तो इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड पर मिलेंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चंस ही काफी बड़े होते हैं, ये क्वेश्चंस बहुत छोटे होते हैं और इन क्वेश्चंस को टाइप कराने की जरूरत नहीं होती, इसमें तो क्वेश्चन तुरंत के तुरंत फॉर्म बन जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि 2 बजे से 4 बजे के बीच में मिनट की सुई व घंटे की सुई कितनी दूरी ट्रेवल करेगी। तो अगर हम इसकी बात करेंगे कि कितनी दूरी जो है वो ट्रेवल करेगी, आप मुझे ये बताओ कि 2 बजे से 4 बजे के बीच में अगर हम बात करेंगे तो कितने घंटे का समय है, 2 घंटे का समय है। कितने घंटे का समय है, 2 घंटे का समय है। अच्छा, यहां से आप सीधे सीधे बता सकते हो, अब 1/2 डिग्री को याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर हम बच्चा बात करेंगे कि घंटे की सुई, ठीक है, तो घंटे की सुई की अगर हम बात करेंगे तो घंटे की सुई जो है वो 1 घंटे में कितना ट्रेवल करती थी, अभी थोड़ी देर पहले 1 घंटे में कितना ट्रेवल करती थी भाई। अगर आप पीछे देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि घंटे की सुई जो 1 घंटे में कितना ट्रेवल करती थी, हमें यहाँ पर मिनट की जरूरत नहीं है, तो हम क्यों जाएंगे नीचे, हमें घंटे की जरूरत है तो हम घंटे को ले लेंगे ना। ये 1 घंटे में 360 1 घंटे में 30 डिग्री करती है, ये 1 घंटे में 360 करती है, बट ये 1 मिनट में 1/2 करती है, 1 मिनट में 1/6 मतलब 6 करती है डिग्री। दोनों वो ये मिनट की फॉर्म में है दोनों, ये दोनों घंटे की फॉर्म में है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे घंटे की सुई 1 घंटे में 360 करती है, और आपको कितने में निकालना है, 2 घंटे में। 2 घंटे में निकालना है, इसका मतलब है किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 30 डिग्री। कितना ट्रेवल करती है, 30 डिग्री। यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये हमारी घंटे की सुई है, क्योंकि घंटे की सुई 30 डिग्री है और जो मिनट की सुई है वो आपकी 360 है। अगर ये घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री ट्रेवल करती है तो 2 घंटे यानी कि 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, यानी घंटे की सुई जो है वो 2 बजे से 4 बजे के बीच में कितना ट्रेवल करेगी, 60 डिग्री का। अगर आप चाहो तो इसको मिनट में भी निकाल सकते थे, अगर मिनट में कन्वर्ट करना करके चाहोगे तो भाई 2 घंटे में जो मिनट होते हैं वो कितने होते हैं आपके,
120। अगर मान लो बाय द वे आप ये चीज याद नहीं रखना चाहते हो कि घंटे का भी याद रखें, मिनट का भी, केवल आपको अगर मिनट का याद है कि 1 मिनट में घंटे की सुई कितना जाती है 1/2 डिग्री, और घंटे की सुई मिनट की सुई कितना जाती है 6 डिग्री। तो अगर आपको वो केवल याद है तो 2 घंटे में कितना समय हुआ 120, और इसको अगर आप 1/2 से गुणा करेंगे तब भी कितना आएगा 60 डिग्री। ठीक है, बट अगर हमें घंटे का पूछा तो सीधे हम घंटे से ही आंसर दे देंगे। दूसरा है बच्चा मिनट। मिनट की अगर हम बात करेंगे तो मिनट की सुई जो है वो 1 घंटे में आपका कितना ट्रेवल करती है 360 डिग्री, बट आपको कितना बताना है 2 घंटे में, तो दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 720 डिग्री। यानी कि यहां से आपको क्वेश्चन इस तरीके का बन सकता है कि 2 से 4 के बीच में मिनट की सुई जो है वो घंटे की सुई कितनी दूरी ट्रेवल करेगी। तो मिनट की जो सुई है वो ट्रेवल करेगी 720 डिग्री, यानी कि 2 चक्कर कंप्लीट कर लेगी, और ये जो है वो कितना ट्रेवल करेगी 60 डिग्री का। लेकिन मान लो कि क्वेश्चन आपका इस तरीके से आया, अगर मैं आपसे कहूं कि 2 बजे से 3:30 तक आपको बताना है, यानी कि 2 बजे से 3:30 बताना है कि 2 बजे से 3:30 बजे तक घंटे की सुई और मिनट की सुई कितने डिग्री दूरी तय करेंगी। अब मुझे बताओ कि यहां पर अगर हम देखेंगे तो 2 बजे से 3:30 बजे के बीच में जो हमारा टाइम हुआ है वो कितना है 1.5 घंटे का। टाइम जो हुआ है वो कितने का हुआ है 1.5 घंटे का। ठीक है, अब इसमें हमें पता है कि जो घंटे की सुई है वो कितना जाती है 1 मिनट में 30 डिग्री। अच्छा 1.5 घंटे है तो इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं 2 एकम 2 और 1 3, यानी 3/2 घंटे। भाई 3/2 घंटे होंगे नहीं होंगे 3/2 घंटे, तो हम इसे कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 से। भाई 3/2 ही तो घंटे हैं, 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 3/2 घंटे यानी कि 1.5 घंटा तो हुआ। अगर हम 1.5 घंटे में निकालेंगे तो ये 2 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री। कितना आ जाएगा 45 डिग्री। इधर अगर हम बात करेंगे कि जो 1.5 घंटा है, इस 1.5 घंटे में आपकी जो मिनट की सुई है वो कितना ट्रेवल करेगी। अगर हम मिनट की सुई निकालेंगे तो मिनट की सुई 1 घंटे में कितना करती है 360, और आपको निकालना कितने में है 3/2 घंटा, यानी 1.5 घंटे में। इसको आप काटेंगे तो ये कितना आएगा 180, और 18 तिया कितना होता है 54, यानी कि 540 डिग्री। अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते हैं कि 3/2 घंटे आप मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप मिनट में कन्वर्ट करके भी निकाल सकते हैं। मिनट में आप कन्वर्ट कैसे करेंगे भाई, 1.5 घंटे को अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितने मिनट आएंगे भाई, 1.5 घंटे को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितने मिनट आएंगे 90 मिनट आएंगे। क्योंकि 1 घंटे में कितना, अब कुछ तो कैलकुलेशन माइंड से करनी होगी, हर चीज नहीं लिखनी होगी यार। भाई 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1/2 में कितने होते हैं 30 मिनट होते हैं, तो 60 और 30 90 हो गया। ठीक है, इसको अगर आपने कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, क्योंकि अब आपने मिनट में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ आप 30 से मल्टीप्लाई कर रहे थे क्योंकि 3/2 क्या थे घंटे, आप 90 क्या है मिनट, तो मिनट की सुई कितने में जाएगी ये देखेंगे। तो 1/2 से मल्टीप्लाई किया तब भी हमारा कितना आया निकल के 45 डिग्री। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर इसमें अगर 1/2 घंटे है, इसको यहाँ पर भी अगर हम मिनट में कन्वर्ट कर ले रहे हैं तो कितना आएगा 90 मिनट। बट 1 मिनट में जो है मिनट की सुई कितना ट्रेवल करती है 6 डिग्री का। इसको अगर आप 6 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर में कितना आएगा 540 डिग्री। ये जो है वो आपकी घंटे की सुई ट्रेवल करेगी, और ये जो है वो कौन सी ट्रेवल करेगी मिनट की सुई। आंसर दोनों के सेम ही है, आंसर में कोई अंतर नहीं है आपका, लेकिन बस फर्क इतना है कि यहाँ पर आपने 30 और 360 को लिया, यानी कि घंटे से मल्टीप्लाई कर दी, और यहाँ पर जो है वो आपने किससे मल्टीप्लाई करी है मिनट में कन्वर्ट कर लिया तो मिनट में। क्योंकि मैंने आपको पीछे 2 चीजें बताई थी कि अगर 1 घंटे में देखेंगे तो 1 घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री जाएगी, और 1 घंटे में देखेंगे तो मिनट की सुई 360 जाएगी। बट मिनट में देखेंगे तो 1 घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री जाएगी, और 1 मिनट में जो है वो मिनट की सुई 6 डिग्री जाएगी। ठीक है, दोनों चीजें आपकी अलग अलग है। चलिए अब अगर हम बात करते हैं 2 क्वेश्चंस आप लोग निकालिएगा। अगर आपसे पूछा जाए पहला क्वेश्चन 1 बजे से 4:45 तक, 1 बजे से 4:45 तक
मिनट की सुई कितना ट्रेवल करेगी, मिनट की सुई कितनी दूरी तय करेगी, ये निकालना है। और दूसरा है आपका 7 से 9:15 तक, 9:15 तक घंटे की सुई कितना ट्रेवल करेगी, यानी कितना का है 1 बजे से 4:45 तक। अच्छा 1 बजे से अगर 4:45 तक जाएंगे तो 3 घंटे तो कंप्लीट हो रहे हैं ना, हो रहे नहीं हो रहे हैं, और बाद में 45 मिनट और हैं आपके पास। भाई 1 से 4 बजे के बीच में 3 घंटे 45 मिनट ही तो हैं। इसको आप 45 मिनट है, अगर वो 30 मिनट थे तो तुमने उसको घंटे में आधा घंटा 1/2 लिख लिया। इसको आप थोड़ा सा लिखने में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी तो लिखो मत, इसको सीधे सीधे ये कर लो, मिनट में कन्वर्ट कर लो। 3 घंटे में कितने मिनट होंगे, 180 मिनट, और प्लस में आपके पास कितने मिनट हैं, 45 मिनट। आप 180 और 45 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 225 मिनट। 225 मिनट आ गया। आपसे पूछा क्या है, मिनट की सुई कितना ट्रेवल करेगी, 1 मिनट में मिनट की सुई कितना जाती है, 6 डिग्री। तो 225 मिनट में कितना जाएगी, इंटू में क्या कर दोगे 6, और 6 की इसकी गुणा करेंगे, 6 पंजे 30 का 0, और 6 दूनी 12 और 1 13, ठीक है। और इसके साथ में 6 दूनी 12 और 1 13, यानी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंजे 30, कितना हो गया 0, सॉरी 3 होगा, हाँ 6 पंजे 30, कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो हम इसको देखेंगे 6 पंजे 30, कितना आ जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है। इसके बाद में आ जाएगा 6 दूनी 12 और 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 15 का कितना आ जाएगा 5, कैरी कितना हो गया 1, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी कि 1350 डिग्री, ठीक है। तो 1350 डिग्री जो है वो मिनट की सुई ट्रेवल करेगी आपकी 1 बजे से लेकर के 4:30, मतलब 4:45 तक। अब 7 से लेकर 9:15 तक, 7 से लेकर 9:15 तक, अगर मैं 7 से 9 के बीच में देखूंगा तो कितना समय है, 2 घंटे तो आपके पास पूरे पूरे हैं, और प्लस में मिनट में कितना समय है आपके पास, 15 मिनट है। मिनट में आपके पास कितना समय दे रखा है, 15 मिनट का। अगर मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो 2 घंटे में कितने मिनट होंगे, 120 मिनट प्लस में 15, तो टोटल जो मिनट है वो आपके कितने, 135 मिनट। आपसे पूछा क्या है, घंटे की सुई, अगर मिनट की सुई पूछी होती तो कितने से गुणा करते, 6 से, लेकिन पूछा किससे, घंटे की सुई, तो घंटे की सुई को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से। जब 1/2 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, भाई इसका अगर हम देखेंगे तो आधा जो है वो आपका कितना होता है, 67.5, ठीक है, यानी कि 67 सही 1/2 डिग्री, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 67.5 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग निकालते हैं यहां से, कि सबसे पहले हमसे पूछा जाएगा कि 1 बजे से 4:30 बजे तक, मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आपसे यहाँ पूछे जा सकते हैं, कि कोई भी आपको वक्त यानी टाइम दे रखा है, उस टाइम के बीच में पूछ लेगा कि मिनट की सुई या घंटे की सुई जो है वो कितनी दूरी तय करेगी। कोई दिक्कत है निकालने में, कोई दिक्कत, हाँ मृत्युंजय, ठीक है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखिए, अगला कॉन्सेप्ट क्या है इससे, अगर आप अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे, जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे, एक चीज बताइएगा, अभी आपने देखा था डिग्री की बात की थी, डिग्री और मिनट दो ही चीजें हैं, अभी आपने डिग्री की बात की थी, लेकिन अब हम मिनट की बात करेंगे। अगर 1 घंटे का समय आपको दिया जाए, 1 घंटे का समय आपको दिया जाए, तो जो मिनट वाली सुई है और घंटे वाली सुई है, मुझे ये बताओ कि अगर 1 घंटे का समय दिया जाए तो उस 1 घंटे में मिनट वाली सुई कितने मिनट चलेगी, 1 घंटे में। देखो यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको पहले, तब आपको समझ में आएगा। यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा, यदि यदि घंटे की सुई, घंटे की सुई 3 मिनट
चलती है तो मिनट की सुई कितने डिग्री चलेगी या ट्रेवल करेगी। यदि घंटे की सुई 3 मिनट चलती है तो मिनट की सुई कितने डिग्री चलेगी। यदि घंटे की सुई 3 मिनट चलती है तो मिनट की सुई कितने डिग्री चलेगी। अच्छा, अगर हमारी घंटे की सुई 3 मिनट चलती है, हमको यह पता लग जाए कि मिनट की सुई कितने मिनट चलेगी, तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। तो यहां पर पहले एक चीज समझो, अब तुमने 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा थोड़ा ना है, वो 6 डिग्री है ना। अब मैंने क्या कहा, आप मुझे ये बताओ कि एक घंटे में अगर 1 घंटा 12 से 1 बज रहा है, तो 12 से जब 1 बज रहा है तो उस समय घंटे की सुई कितने मिनट चलती है, 5 मिनट। भाई अगर 12 से हटके सुई 1 पर आ गई, जैसे कि आपने देखा था पहली स्लाइड में जो क्लॉक बनी है आपकी, अगर मान लो पहले 12 बज रहा था और 12 से 1 बजा है, तो घंटे वाली सुई 12 से 1 पर ही तो आएगी। और 12 से 1 के बीच में कितने मिनट का समय है, 5 मिनट का समय है। अगर 12 से 1 के बीच में 5 मिनट का समय है, इसका मतलब है कि 1 घंटे के अंदर जो है वो घंटे वाली सुई जो है वो कितना चलेगी, 5 मिनट। घंटे वाली सुई अगर 5 मिनट चलेगी, लेकिन मिनट की सुई कितना चलेगी, 60 मिनट। भाई 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 घंटे में मिनट वाली सुई जो है वो कितना चलेगी, 60 मिनट। अगर मैं इसको 5 से इसको काट दूं 60 को, तो ये कितना आएगा, 12:1। ये जो है वो क्या है, आपकी घंटे वाली सुई, और ये जो है वो क्या है, मिनट वाली सुई। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि घंटे वाली सुई 1 मिनट चलेगी, घंटे वाली सुई 1 मिनट चलेगी, ये पूरा मैंने मिनट में ही तो लिखा था, ये भी 5 मिनट था, ये भी 60 मिनट था, तो ये भी मिनट होगा, ये भी मिनट होगा, होगा नहीं। तो अगर घंटे वाली सुई 1 मिनट चलेगी तो मिनट वाली सुई 12 मिनट चलेगी। यानी कि मिनट वाली सुई की स्पीड जो है वो घंटे वाली सुई से 12 गुना ज्यादा होती है। अगर घंटे वाली सुई 3 मिनट चलेगी, सवाल कह रहा है यदि घंटे वाली सुई 3 मिनट चलेगी तो मिनट वाली जो सुई है वो कितना ट्रेवल करेगी। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो मिनट की सुई जो है वो आपकी कितना चलेगी, मिनट की सुई जो है वो कितना चलेगी, 3 मिनट इंटू में 12, तो कितने मिनट चलेगी, 36 मिनट। लेकिन आंसर क्या मिनट में पूछा गया है, जरा आप देखेंगे आंसर क्या मिनट में पूछा गया है, नहीं, उसने कहा है कितने डिग्री चलेगी, और 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री चलती है, 6 डिग्री। तो इसको 6 से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 छंग 36 का 6 कैरी 3, 6 3 18 और 3 21, यानी कि 216 डिग्री, 216 डिग्री। यानी घंटे वाली सुई अगर 3 मिनट चलती है तो मिनट की सुई कितने डिग्री चलेगी, 216 डिग्री। पहले ये पता कर लो कि घंटे वाली सुई, और ये चीज ध्यान रखोगे कि अगर घंटे वाली सुई 1 मिनट चलेगी तो मिनट वाली सुई 12 मिनट चलेगी। जैसे एक सवाल और आ जाए आपका, अगर मैं आपसे कहूं कि घंटे की सुई 8 मिनट चलती है, घंटे की सुई 8 मिनट चलती है, तो मिनट की सुई जो है वो कितने डिग्री ट्रेवल करेगी, ये निकालना है आपको, कितने डिग्री ट्रेवल करेगी। अगर घंटे की सुई 8 मिनट चलती है तो मिनट की सुई कितने डिग्री ट्रेवल करेगी। आपको पता होना चाहिए कि अगर घंटे की सुई 8 मिनट चलती है तो मिनट की सुई कितने मिनट चलेगी, तो मिनट की सुई कितने मिनट चलेगी, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे 12 से, क्योंकि स्पीड कितनी है, 12 गुना, तो 12 अट्ठे 96, 96 मिनट चलेगी ना, मिनट में 96 चलेगी। लेकिन डिग्री में अगर निकालोगे तो क्या करोगे, 6 से मल्टीप्लाई, और 6 छंग 36 का 6 कैरी 3, 6 नेम 54 और 3 57, यानी कि 576 डिग्री। कितना चलेगी, 576 डिग्री। अगला देखो, इसका आंसर आप लोग बताइएगा, इसका आंसर आप लोग बताइएगा, यदि मिनट की सुई 48 मिनट चलती है,
यदि मिनट की सुई 48 मिनट चलती है तो घंटे की सुई कितनी दूरी तय करेगी? कितनी दूरी, और ब्रैकेट में लिखा है डिग्री, दूरी तय करेगी। यदि मिनट की सुई 48 मिनट चलती है तो घंटे की सुई कितने दूरी डिग्री तय करेगी? 2 डिग्री। अब जरा देखो, ये 48 मिनट चलती है, ठीक है, कितना चलती है? 48 मिनट। अगर मैं आपसे बात करूं, मिनट की सुई 48 मिनट चलती है तो घंटे की सुई जो है वो कितना चलेगी? 48/12, क्योंकि भाई इसकी 12 हो जाएगी। अब भाई घंटे की एक 12 का अनुपात है तो हमें दे रखा है बटा में 12 आ जाएगा, तो कितना चलेगी? 4 मिनट। कितना चलेगी? 4 मिनट। और घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री चलती है? आधा डिग्री। और अगर आधा डिग्री चलती है तो इसको हम किससे भाग कर देंगे? गुणा कर देंगे 1/2 से। ये जो है वो कितना चलेगी आपका? 2 डिग्री। यानी अगर वो 48 मिनट चलेगी तो ये जो है वो आपका कितना चलेगी? 12 डिग्री, सॉरी 2 डिग्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम देते हैं, यहीं पर देखिएगा, यदि इससे आंसर पूछेंगे वो बताएगा, यदि घंटे की सुई घंटे की सुई घंटे की सुई 180 डिग्री चलती है, यदि घंटे की सुई 180 डिग्री चलती है तो मिनट की सुई कितनी डिग्री चलेगी? यदि घंटे की सुई 180 डिग्री चलती है तो मिनट की सुई कितने डिग्री चलेगी? तो इस क्वेश्चन के बारे में तो आपको ये बात तो पता है कि 360 का चक्कर है, ठीक है, और बीच में जो कॉलम पड़ते हैं वो कितने होते हैं? 12। अब 12 को अगर आप 360 से भाग करोगे तो एक जो घंटे का कॉलम आएगा उसमें जो है वो कितना चलेगी? 30 डिग्री। एक कॉलम की जो दूरी है वो कितनी है? 30 डिग्री की। अच्छा, एक कॉलम की दूरी अगर 30 डिग्री की है तो मिनट जो घंटे वाली सुई है, अगर मिनट वाली सुई 48 मिनट चलती है तो क्या घंटे वाली जो सुई है, अगर मिनट की सुई 48 मिनट चलती है तो घंटे की सुई जो है वो क्या, अगर हम बात करेंगे तो केवल आपका 2 ही डिग्री चल पाएगी? आपने निकाला। आप सोचो, अगर जैसे मिनट वाली सुई जो है वो 48 12 है और 48 की अगर हम बात करेंगे तो यहां तक 9 है, यहां तक 45 हो गया। अगर घंटे वाली एक यहां पर हो गया, मान लो 12 बज रहा था, वो सुई 12 से चलनी शुरू हुई और यहां तक आ गई मिनट वाली, तो क्या घंटे वाली सुई 2 ही डिग्री चल पाएगी केवल? है? यहां पर जरा सोचो कि तुमने घंटे को 12 से भाग किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? मिनट में। ठीक है, तो यहां पर हम मल्टीप्लाई जो है वो किससे करेंगे? 6 डिग्री से, और 6 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है वो कितनी चलेगी आपकी घंटे की सुई? 24 डिग्री। 2 डिग्री नहीं बल्कि कितना चलेगी? 24 डिग्री। ठीक है, इसका आंसर कितना आया? 72। अच्छा, यदि घंटे की सुई 180 डिग्री चलती है, ठीक है, तो मिनट की सुई आपको डिग्री में बतानी है कितनी चलेगी। अगर घंटे की सुई 180 डिग्री चलती है तो आप मुझे एक बात बताओ, हाँ, इस सवाल में कोई कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, घड़ी है ये, ठीक है, ये क्या है? घड़ी। ये 12 और 6। अच्छा, अगर कोई सुई यहां से घूम के और जब यहां पे आ जाएगी तभी तो 180 डिग्री होगा। अगर कोई सुई यहां से घूम के यहां पर आ जाएगा तभी तो 180 डिग्री होगा। अब मिनट की सुई अगर 180 डिग्री आएगी तो आधे घंटे का समय होगा, लेकिन घंटे की सुई अगर 180 डिग्री घूम रही है, 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो 6 घंटे में कितना घूमेगी? 180 डिग्री। यानी कि अगर समय की बात करेंगे तो समय कितना लगेगा इसको? 6 घंटे का।
180 डिग्री घूमने में घंटे की सुई को 6 घंटे का समय लगेगा नहीं लगेगा रोहित जी? 1 घंटे में कितना घूमती है घंटे की सुई? 1 घंटे में जो है वो घंटे की सुई कितना घूमती है? 30 डिग्री। आपने सबसे पहले उस पर देखा था, जरा देखो 1 घंटे की जो सुई है वो 1 घंटे में कितना घूमती है? 30 डिग्री। अगर वो 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है, इसका मतलब है कि अगर मैं इसको भाग करूंगा 30 डिग्री से, तो इसका मतलब है ये वक्त कितना आएगा? 6 घंटे का। भाई 6 ही घंटे में तो 180 डिग्री घूम पाएगी। और आपसे पूछा है कि मिनट की सुई कितने डिग्री घूमेगी, तो मिनट की सुई 1 घंटे में कितना घूमती है? 360 डिग्री। 1 घंटे में अगर 360 घूमती है तो 6 घंटे में कितना घूमेगी? इंटू 6। 0 6 36 के 6 कैरी कितना हो गया? 3 6 18 और 3 21, यानी कि 2160 डिग्री। आप फिर से करेंगे। यदि घंटे की सुई 180 डिग्री घूमेगी, अब घंटे की सुई अगर 180 डिग्री घूमेगी, की सुई 180 डिग्री घूमती है, तो आपको बताना है। इधर लेकर आओ फटाफट। नहीं, ऐसी वाली बात नहीं, यहीं से आप देख लेंगे आराम से। पहले सबसे पहले अगर हम चाहें तो इसमें देखो 12 बजा लेते हैं। अगर मैंने इसमें 12 बजाया, ठीक है, अब कहा है कि घंटे की सुई, अच्छा तुम्हें पता है कि यहां से लेकर के जब कोई सुई घूम के दोबारा से यहां पे आएगी तभी तो 360 होगा, ठीक है, बट सुई कौन सी दे रखी है? घंटे की। अब जरा मुझे बताओ, जब तुमने, अगर ये पूरा 180 है मतलब पूरा 360 है, तो इसका आधा ही तो 180 होगा, आधा 180 होगा। मतलब घंटे वाली सुई अगर 12 पे है और 12 से अगर ये 6 पर आ जाएगी तभी तो कितना घूमेगी? 180 घूमेगी। और 12 से 6 पर आने के लिए इसे कितने घंटे का ट्रेवल करना पड़ेगा? 6 घंटे का। 12 से 6 पर आएगी तो कितने घंटे का ट्रेवल करेगी? 6 घंटे का। देख रहे हो अभी तक 6 पर 12 6 पे नहीं पहुंची है, यहाँ पे कितने का ट्रेवल किया इसने? पूरे 6 घंटे का। अभी ये यहां पर थी और ये भी यहां पर थी, अब ये पूरा चल के यहां पर आ गई। अब 6 घंटे, 1 घंटे में ये वाली सुई कितनी बार घूमती है? 1 बार पूरा। जब 1 घंटे का समय होता है तो उस 1 घंटे में मिनट वाली सुई पूरा 1 बार घूम जाती है, तो 6 घंटे में 6 बार घूमेगी नहीं घूमेगी? और 1 बार में कितने डिग्री घूमती है? 360। तो 6 बार में कितना घूमेगी? 360 इंटू 6। भाई घंटे की सुई अगर 180 घूमी, 6 घंटे, समझ में आ गया ना? ठीक है। आप ये मैं आपको बताना है कि मिनट की सुई जो है वो कितने डिग्री घूमेगी। अब मुझे बताओ मिनट की सुई 1 घंटे में कितना घूमती है? मिनट की सुई 1 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेती नहीं लगा लेती है? सबसे पहले हमने यही चीज तो लिखी थी, देखो ना यहाँ पे कि जो मिनट की सुई है वो 1 घंटे में कितना घूम रही है? 360 डिग्री। और 1 मिनट में अगर 360 डिग्री घूम रही है, इसका मतलब है आप, सॉरी 1 घंटे में, और आपको कितने में निकालना है? 6 घंटे में। तो 360 की तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर जो है वो आपका कितना आ जाएगा? 2100। ठीक है, तो ये जो है वो आपके क्वेश्चंस आज के थे, जिसमें 2 टाइप के बेसिकली क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, कल हम लोग इसमें पढ़ेंगे दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब के क्वेश्चन, और इसके बाद में कोण से समय निकालना और समय से कोण निकालना, फिर कितनी बार सुइयां संपाती होती हैं और कितनी बार जो है वो आपकी सुइयां मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, कितनी बार 180 डिग्री का। लेकिन इस बार हम लोग खराब घड़ी के क्वेश्चन भी पढ़ेंगे जो कि पिछली बार जीडी में नहीं पढ़े थे। ठीक है,